हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, मेरा वीडियो स्टार्ट हो गया मॉर्निंग से। बस मैंने पूजा वगैरह किया और बस आ गई थी अपने जो है थोड़ा सा सिंदूर वगैरह लगाने करने। तो बस अभी मैं पहले है ना करूँगी बच्चों का खाना पीना, क्योंकि थोड़ा सा ना टाइम हो ही गया था, 11 बज रहे थे और सुबह बच्चों ने बहुत अच्छे से है ना ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो थोड़ा ना लंच जल्दी हो जाता है। और क्योंकि अभी छुट्टियां हैं तो फिर है ना कोई भी टाइम ना किसी चीज़ के लिए फिक्स नहीं हो रहा है। तो वो लोग भी जल्दी अपने खा पी लेते हैं, दिन में सो जाते हैं, या फिर है ना कुछ नहीं होता तो अरू पढ़ाई वगैरह कर लेती है। तो थोड़ा सा हम लोग दिन में भी जल्दी फ्री हो ही जाते हैं दोपहर के टाइम पर। तो सबसे पहले बस मेरा यही रहता है कि अपना जो है काम जो मैं शुरू करूँ तो उससे पहले है ना बच्चों का पेट भर दूँ। तो बस मैं आ गई थी अपने जो है कपड़े वगैरह बाहर फैलाने करने। और मौसम ना बड़ा अच्छा सा हो रहा है। कई बारी तो बहुत तेज़ धूप आ जाती है, जो वैसे तो बुरी लगती है कि बहुत गर्मी हो गई है, लेकिन जब धूप नहीं निकलती है ना और बारिश का टाइम हो जाता है और कपड़े नहीं सूखते हैं, तब तो बहुत ज़्यादा है ना याद आती है ये धूप की। यार, कपड़े अंदर सुखाने पड़ रहे हैं और कुछ सूख नहीं रहे हैं, और घर में भी है ना ऐसा कुछ स्पेस तो होता नहीं है कि कहीं आप सुखा लो तो पूरे घर में ना कपड़े ही कपड़े फैले रहते हैं। तो बस मैं जैसे ही बाहर आती हूँ ना, तभी मेरा बेटा भी मेरे साथ में ही आ जाता है। और मैं ना उसको अकेले बालकनी में आने नहीं देती हूँ। इस वजह से जब भी मैं आती हूँ तो वो साथ में चला आता है। तो बस यहाँ पे मेरा जो भी है खाना पीना सब होने के बाद ना मैं थोड़ी देर बैठती हूँ और ग्रीन टी वगैरह ले लेती हूँ। उसके आधा 1 घंटे बाद ही लेती हूँ। तो थोड़ा-सा मतलब अच्छा लगता है, या ये कह लीजिए मुझे आदत हो गई है, और थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है अपने लिए बैठने करने का। या तो मैं यहाँ बैठती हूँ, टीवी वगैरह देख लेती हूँ, या फिर मैं अंदर बेडरूम में ही अपने पी लेती हूँ। जब मुझे है ना थोड़ी-सी थकावट ज़्यादा लगती है, नींद आने वाली होती है, तो फिर मैं अंदर ही रहती हूँ रूम में, फिर बाहर नहीं आती हूँ। तो अभी क्या था, अरू का जैसे हॉलिडे होमवर्क वगैरह बहुत मिले हुए हैं, और बच्चों को जो असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चों के लिए नहीं है, वो पेरेंट्स के लिए है। और ऐसा काम देते हैं ना कि वो पेरेंट्स के साथ में ही किया जा सकता है, अकेले तो बच्चा कर ही नहीं सकता है। और अरू का तो अभी चलो छोटी है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को तो ऐसे-ऐसे होमवर्क मिले हुए हैं ना, जिसको सुन के ना हँसी आती है कि पेरेंट्स को खुद को तो वो काम नहीं आता है और बच्चे कैसे करेंगे। लेकिन बट अब भी ऐसे ही होमवर्क मिल रहे हैं। तो यहाँ ना मैं उसके लिए कुछ-कुछ चीज़ें निकाल रही थी, और ये जैसे भी कलरिंग वगैरह का कुछ काम रहता है ना, तो वो काम है ना हम विशु के सोने के बाद ही करते हैं। नहीं तो वो फिर है ना कुछ करने देगा नहीं, तो इस वजह से कलर वगैरह जो भी रहता है उसके थोड़ा सोने के बाद ही हम सारी चीज़ें निकालते हैं। इसीलिए ये डब्बा भी ना मैंने अलमीरा के ऊपर रखा हुआ है, और थोड़ा पीछे की साइड में, कि उसे दूर से भी ना दिखे, नहीं तो वो सब कुछ निकलवा लेगा। और कुछ नहीं, देने में कुछ नहीं है, लेकिन फिर बच्चा उसको है ना वेस्ट कर देता है, और अरू के बहुत सारे कलर ना वो ख़राब कर चुका है। तो यहाँ मैं है ना अरू के कुछ ड्राइंग बनानी है, तो मैं उसमें हेल्प उसकी करने वाली हूँ, क्योंकि होमवर्क इतना ज़्यादा है ना, तो लग रहा है कि वो थोड़ा-सा ना रीडिंग वाला काम ज़्यादा कर ले, और मैं उसके लिए ना कुछ बना दूँगी, तो वो उसपे ना सिर्फ़ एक कलर वग़ैरह कर लेगी अपने आराम से बैठ कर के। क्योंकि फिर इसमें भी है ना बच्चा लेके तो बैठ जाता है, लेकिन उसमें है ना बहुत सारा टाइम अपना निकाल देता है। ये कर लेती है अपना ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छे से कर लेती है, बट फिर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा-सा ना हेल्प कर दूँगी, तो ये अपनी पढ़ाई पर भी है ना अच्छे से ध्यान दे पाएगी। और बच्चों का ना कलर, जैसे कुछ-कुछ बच्चे होते हैं ना उनको कलर करने का बड़ा शौक होता है, तो मेरी बेटी को ना कलर वगैरह करने का बहुत शौक है। तो वो मैं काम उसके लिए दे दूँगी, और कुछ काम है ना कटिंग वाले हैं, जो सीज़र से कट करना है और कुछ शेप देना है, तो वो काम भी मेरा ही है, तो वो भी मैं करूँगी। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने ना अपनी एक चीज़ से अपनी किचन को कितना खूबसूरत बना लिया। और वाक़ई जैसे एक रहता है ना, औरतों को अपना किचन ना बहुत सुंदर ही चाहिए होता है। खाना बनाने का शौक कुछ औरतों को हो या ना हो,
लेकिन किचन है ना सबको बहुत अच्छी ही चाहिए होती है, जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बताना मुझे कमेंट में कि सबको होता है ना, खाना पीना बनाने का शौक हो या ना हो, बट किचन सबको बहुत अच्छी चाहिए रहती है उन। और मैं भी ऐसी हूँ, मुझे मैं बनाती करती हूँ, लेकिन किचन ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा सा होना चाहिए, तभी है ना और मन करता है आपका जो है किचन में एंट्री करने का। हालांकि अच्छी हो या जैसी भी हो, आपको किचन में जाना ही पड़ता है। बट जैसे मुझे शौक है, तो मैं अपनी किचन में ना कुछ काम करती रहती हूँ। लेकिन उससे जो पहले की प्रायोरिटी रहती है ना, बच्चों को टाइम देने का, वो मेरा पहला रहता है। इसलिए थोड़ा-सा मैं ना धीरे-धीरे अपने पूरे घर को है ना ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, और टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती जा रही हूँ कि मैं क्या-क्या चेंजेस कर रही हूँ। क्योंकि ये सारे काम ना एक दिन के बिल्कुल भी नहीं है, कुछ-कुछ आइडियाज़ रहते हैं, लेकिन वो मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो बस पहले मैंने है ना अरु को काम दिया, जिससे कि मैं अपने काम में लगूँ और वो अपना काम करती रहेगी आराम से बैठ कर के। तो इसमें मुझे टाइम तो लगा था, ऑब्वियस है कि पूरा है ना इसने पेपर वग़ैरह सब कुछ फैला के रखे हुए थे। तो हम लोग बस लिविंग रूम में ही आके बैठ गए थे, और इसको भी तभी अच्छा लगता है जब मैं अपना मतलब वहीं बैठी हूँ या मैं कोई काम कर रही होंगी ना, तो ही वो अपने किसी काम में इंटरेस्ट लेती है। अदरवाइज़ जैसे मैं जाके सो जाऊँगी ना, तो उसका बिल्कुल ना ना तो पढ़ने में मन लगता है, ना वो कुछ और कलर वगैरह करती है। तो वो फिर है ना सोती नहीं है, लेकिन रूम में आ जाती है ऐसे लेटने के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा-सा ना मैं कम ही अपना जो है लेटना करना करूँ। तो देन बस उसके बाद में अपने है ना किचन में आ गई थी। काम उससे पहले ही मैं फैला चुकी थी अपनी किचन में, और यहाँ हुआ ये कि मैंने अपना काम शुरू तो नहीं कर पाई, क्योंकि अरु के साथ ना मुझे बहुत टाइम हो गया था, और इतने में विशु उठ गया। तो पहले है ना अरु फटाफट यहाँ से भागी रूम के अंदर, और वो रूम ना उसने बंद कर लिया, क्योंकि बहुत कुछ फैला हुआ था, बहुत सारे कलर थे। तो बस मैं आ गई थी, देखिए अपना छोटा-छोटा सा जुगाड़ लेकर के। अपने पहले मैंने है ना बाथरूम में किया, ये जो वाइपर रहता है ना, इधर-उधर रखा रहता है, पानी में रख देते हैं। तो मैंने ना मुझे कमांड हुक्स लगाने थे, जैसे प्लास्टिक की झाड़ू होती है या वाइपर्स रहते हैं ना, कहीं भी रख देते हैं। तो मैंने एक हुक लगाया, हालाँकि उस पे टाँगने में भी घर के लोगों को बड़ा आलस आता है कि जहाँ मन करता है उसको वाइप करके वहीं रख देते हैं। बट ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो लोग भी करने शुरू कर देते हैं ऑर्गेनाइज़ कि भई ये चीज़ यहाँ की है तो यहीं हैंग कर लेते हैं। तो 3 चीज़ें थी, मैंने लगा दिया। कुछ वो टॉयलेट क्लीन करने वाला था, उसको भी हैंग कर दिया, क्योंकि वो भी है ना उसमें डिप रहता है, तो वो पानी-पानी सा रहता है। तो थोड़ा-सा ये काम मैंने इसको कर दिया, तो मुझे काफ़ी ठीक लगा कि चलो मेरा ये भी काम बचा हुआ था। मेरे पास कमांड हुक नहीं थे, तो मैंने पुराने लिए। तो देखिए ये ना मेरे बाथरूम की जो पीछे की वॉल है ना, उस पे ये स्विच बोर्ड है। पहले मैंने टेप लगाया हुआ था, फिर उससे काम नहीं चल रहा था, तो मैंने ये प्लास्टिक की शीट ली है, और डबल साइडर वैसा वाला टेप है, ये आजकल बहुत चल रहा है, जिसको बलून वगैरह फुलाते हैं ना, ये मेरे पास बहुत पहले से पड़ा हुआ था, तो वो लगा दिया था। तो देन बस उसके बाद मैं आ गई थी अपना जो है किचन में। और मैं ना ये जो लाइट वगैरह रहती है ना किचन में लगाते हैं, छोटी सी एलईडी लाइट्स रहती हैं, वो मेरा मन इतने टाइम से था ना, वडोदरा में मैं सोची थी अपनी किचन में लगाऊंगी, लेकिन हो ही नहीं पाया। तो बस वही है कि सारी चीज़ें मैंने मैनेज वहाँ नहीं कर पाई, क्योंकि हमें शिफ्टिंग का पता चल गया था, और यहाँ मुझे 3 प्लग्स चाहिए थे, तो सारी सेटिंग मैं चेंज करती हुई गई, और वहाँ से अपना जो है 3 प्लग्स वाले जो रहते हैं ना वो निकाल लिए। तो बस फिर थोड़ा-सा मैंने मशीन में अपने कपड़े वगैरह सब कुछ लगाए हुए थे, और धूप अभी अच्छी निकल जाती है, तो मैं फटाफट है ना कुछ-कुछ चीज़ें वॉश करने डाल रही हूँ। जैसे बच्चों के कुछ पिलोज़ वगैरह थे, तो थोड़ा-सा किचन में काम आधा अधूरा छोड़ कर के मैं आ गई थी अपना ये सारा काम करने के लिए, और वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए ये सब बना रहे थे, इसका जो इस पेंसिल से बनाने करने का था वो मैंने कर दिया था, और अरु ने कर दिए थे कलर। एक्चुअली ये कोई पोम थी, उसमें बनाना था, उसमें जो भी चीज़ें बोली हुई थी ना वो सारी चीज़ें ड्रॉ करनी थी।
तो बस हमने पहले एक जगह लिखा और फिर मैंने उसको ड्रॉ कर दिया था। वो मुझे अरू ने बस पिक्चर्स वग़ैरह मुझे सर्च करके दिए क्या बनाना है। तो बस अभी थोड़ा-सा टाइम मिला, मैं ना फ्रिज के ऊपर कुछ काम कर रही थी, सफाई वगैरह का, तो मुझे मेरी नेल पेंट मिली। तो मैंने कहा चलो नेल पेंट मिली है तो पहले वो काम कर लेती हूँ, क्योंकि इसका टाइम कहाँ मिलता है कि हम लोग मतलब बैठ जाएँ तसल्ली से और नेल पेंट वगैरह लगा लें। मेरी चाय रखी हुई थी, बट मैंने सोचा चलो पहले एक बार है ना नेल पेंट लगा लेते हैं, नहीं तो फिर है ना वही हो जाएगा, आज नहीं कल नहीं। और नेल पेंट लगाने से थोड़ा-सा हाथ पैर अच्छे लगते हैं। तो बस वही लगाने के बाद, चाय पीने के बाद, ये वाली लाइट मैं लगाने के लिए आ गई थी। और ये मुझे है ना बहुत अच्छी लगती है। मैंने पहले इसका पूरा ना नाप लिया कि ये कहाँ तक आएगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी थी। मेरे है ना वडोदरा में बेड के पीछे वाले पे लगी हुई थी, लेकिन उसको है ना मैं कभी जला नहीं पाती थी, उसका स्विच का थोड़ा-सा प्रॉब्लम था। तो मेरे पास ये डबल साइडर जो टेप है ना, इसको मैंने पाइप जैसे रहता है उसका जो बैक साइड है उस पे है ना थोड़ा थोड़ा आगे करके है ना चिपकाती चली गई थी। बहुत पतला पतला सा जो रहता है, तो हर जगह मैंने छोटा छोटा चिपकाया। और ये बड़ा मैंने सोचा कि है ना यार ये चिपक जाए, क्योंकि किचन में क्या होता है देखो, चिकनाइयाँ वगैरह रहती हैं तो ये निकल भी जाते हैं। तो बहुत अच्छा वाला इसके लिए जो है डबल साइडर टेप चाहिए था। और ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये गाड़ी में अक्सर यूज़ होता है टेप। तो जब ये आया था इसकी पैकिंग के ऊपर था, तो मुझे भी उतना ज़्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं है ये कौन सा टेप है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्रे कलर का है। तो मेरा तो इसमें पाइप में पूरा ही ख़त्म हो गया था। तो अच्छा ये मैंने लगा तो लिया था, लेकिन जब मैं लगा रही थी ना तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी एक की और ज़रूरत थी, क्योंकि इसका जो वज़न था ना वायर का, ये काफ़ी ज़्यादा था, तो वो टेप ना बार-बार निकल के वज़न से हो रहा था। बट वही है, जैसे-जैसे काम करते हैं तो थोड़े से आइडियाज़ भी आ जाते हैं। तो फिर बस मैं एक जो है थंब से एक साइड से पकड़ लेती थी और एक साइड से उसकी जो कवर है उसे उतार करके और चिपकाती जा रही थी। बहुत पतले-पतले से लिए थे और बहुत ज़्यादा मतलब इसमें मुझे टाइम लगा था, और इतनी गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। लेकिन ये काम तो बस मुझे करना ही था। और किचन को या घर को सुंदर बनाना होता है ना मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर कुछ नहीं लगता मुझे, कुछ गर्मी-वर्मी महसूस नहीं होती। लेकिन ये काम है ना मैंने किया और मुझे थोड़ा-सा टाइम लग गया था। लेकिन टाइम लगा तो वो सफल हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक छोटे से जुगाड़ से मतलब आप अपनी एक छोटी-सी किचन हो या बड़ी किचन हो, उसको सुंदर बना सकते हैं। चाहे वो मॉड्यूलर हो, नॉन मॉड्यूलर हो, तो अच्छी लगती है। तो बस इसको मैंने ऑन किया और मेरे चेहरे की खुशी देखो, बस मैं इतनी खुश हुई थी ना इसको लगाने के बाद, मैं बता नहीं सकती। मैं कब से इसको सोच के बैठी थी कि आज लगाऊंगी, कल लगाऊंगी, बट फाइनली मैंने इसको लगा दिया। और इसका लुक आप देखिए कितना सुंदर लग रहा था। और ना मुझे मतलब एक वीडियो के लिए लाइटिंग की भी कमी पड़ती थी, तो वो भी पूरी हो गई। तो अब ये कचरा देखिए, ये कचरा मैंने नीचे नहीं फेंका, क्योंकि उससे पहले मैं झाड़ू वगैरह लगा चुकी थी, तो फिर से फैल जाता। तो बस यहाँ पे मेरे बच्चों को थोड़ी-सी भूख लगी थी, तो मैंने ना पहले सफाई करने से पहले उनको दिया थोड़ा-सा फ्रूट कट करके। तो यहाँ जब मैं अपना अंदर काम कर रही थी, तो ये बच्चे थोड़ा-सा घर भी फैला रहे थे, तो वो भी मुझे समेटना था। काफ़ी टॉयज़ वगैरह और सोफ़े पे भी है ना कुछ ना कुछ जैसे खाते हैं ना, तो गंदगी फैला ही देते हैं। तो वो भी सफाई करके आई और देन फिर मैंने अपना है ना किचन का काम किया, क्योंकि जो चीज़ें थी ना मैंने उठा के रख दी थी, काँच वगैरह की थी, तो वायर वगैरह लगाती तो वो गिर जाता है, तो वो सारा सामान भी मैंने रखा। ऑलमोस्ट मुझे शाम हो ही गई थी इन सब छोटे-छोटे काम करते-करते में। तो अभी मुझे है ना अपने कपड़ों का भी काम करना था, इन्हें फ़ोल्ड करना था, और कुछ कपड़े जो प्रेस के लिए थे ना, उसको भी मैंने जो है पोटली बना ली थी।
तो यही है कि दोपहर में कुछ-कुछ काम है निपटा देती हूँ ना, तो धीरे-धीरे ले रही हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारी चीज़ें मैं करके ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि घर के और छोटे-छोटे से काम हैं वो भी मुझे करने हैं। तो उसके साथ-साथ मैं कर रही हूँ, और आगे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने और क्या-क्या अपने किचन में चेंजेस किए हैं और क्या-क्या मैं करूँगी। तो धीरे-धीरे बस आप लोगों के साथ शेयर करती चली जाऊँगी। तो यहाँ कुछ कपड़े हैं और मैं उन पे भी प्रेस करके रख रही थी। मेरी कुछ टी-शर्ट वग़ैरह विशु की है, अरू की है, कि वो है ना धुलने के बाद ना बहुत डल हो रही हैं। तो मैंने ना अब थोड़ा-सा ट्राई किया है कि मैं प्रेस करके रखा करूँगी। एक बार आयरन हो जाएगा तो उनकी भी थोड़ी-सी लाइफ़ बढ़ जाएगी, नहीं तो बहुत डल हो जाते हैं कपड़े। तो बस अपना ये सब काम करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैं अब बना लूँगी अपने जो है, थोड़ी-सी है ना मेरे पास भिंडी रखी थी, और खाने के लिए ना थोड़ा-सा कुछ और भी था, और ये भिंडी है ना गाँव से आई हुई थी, तब मैंने आधी बनाई थी और आधी रख दी थी। तो फिर मैं उसी का ही है ना यूज़ कर रही थी, कि मैंने कहा इसको बना लेती हूँ, नहीं तो ये रात में खाई जाएगी। थोड़ी-सी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो बस उसके बाद थोड़ा-सा आम वग़ैरह, क्योंकि अब आम का सीज़न है, तो ये तो हर रोज़ मेरे यहाँ चलने वाला है। तो अभी क्या है ना, जो आमरस होता है वो अरू नहीं लेती है, मेरा बेटा नहीं लेता है। तो अब मैंने ना कई बारी ऐसे निकालना बंद कर दिया। हस्बैंड को पसंद है तो वो आम इस तरीके से खा लेते हैं। अरू आमरस से रोटी खाती है, लेकिन वो है ना फिर बिगाड़ भी देती है, तो रोटी-रोटी का सा कर देगी, फिर वो खुद ही नहीं खाती है। तो मैंने उसको बोला सीधा आम कट कर रही हूँ, वो खाओ। तो बस मेरी है ना इस रोशनी में वीडियो की जो क्वालिटी है थोड़ी-सी बढ़ गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने डिनर लगा दिया था, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।